नाउ पार्ट फिफ्थ, कैन। कैन मीन्स बी एबल टू, किसी करने के योग्य हो जाना, सकता है, जिसका मतलब होता है सकता है। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को दर्शाता है, जैसे कैन द न्यूज बी ट्रू, क्या ये खबर सच्ची हो सकती है। एनीबडी कैन डू दिस, हर कोई इसको कर सकता है, तो जहां सकता है वहां कैन। पावर और एबिलिटी, जहां हम शक्ति या योग्यता दर्शाते हैं वहां कैन लगाते हैं। आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, एबिलिटी। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, दिस इज एबिलिटी, दिस इज द पावर। टू सीक परमिशन, आज्ञा लेने के लिए। कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। परमिशन तो है लेकिन इसके अंदर पोलाइटनेस नहीं है। गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए। यू कैन प्ले नाउ, आप अब खेल सकते हैं। शी कैन टेक लीव नाउ, अब वो छुट्टी ले सकती है तो परमिशन, ठीक है, लेकिन यहाँ दे रहे हैं इसलिए क्या है, यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं है जो निवेदन होता है, इसलिए कैन। जब हम निवेदन करते हैं तो मे, और जब हम निवेदन ना हो हमारे पास देन कैन। लीगल परमिशन के लिए, जब भी हम कोई कानूनी आज्ञा लेते हैं या देते हैं। यू कैन टेक योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकते हैं, लीगल परमिशन मिली आपको। सी कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट, वो निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकती है। लीगल परमिशन जब देनी हो वहाँ कैन लगा सकते हैं। कैपेसिटी, किसी की क्षमता दर्शाने के लिए। दिस बकेट कैन कंटेन 10 लीटर ऑफ मिल्क, यह बकेट 10 लीटर मिल्क रख सकती है, इसकी क्षमता है, कैपेसिटी के लिए कैन। आई कैन राइट विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, तो कैन। डाउट और सरप्राइज, जब भी किसी चीज़ पे संदेह हो या आश्चर्य हो देन वी यूज कैन। कैन ही एवर स्पीक द ट्रूथ, क्या वो कभी सच्चाई बोल सकता है, डाउट है तो कैन। कैन पाक रियली वॉन्ट पीस, क्या पाक हकीकत में शांति चाहता है, डाउट है तो कैन। कुड, ए पास्ट टेंस ऑफ कैन, जो कुड है वो कैन का पास्ट टेंस है, जहां सकता है कैन यूज होता है, वहां सकता था या सका वहां कुड यूज करना है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सोल्व द सम, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ये सम सोल्व कर सकता हूँ। आस्क्ड है, पास्ट है तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा। शी कुड अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड कर सकी, जहां सकता था या सका वहां कुड। एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट के अंदर कोई योग्यता, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कैन, अगर पास्ट के अंदर है तो वहां कुड। माई फादर कुड वर्क 15 आवर्स ए डे व्हेन ही वॉज यंग, जब मेरे पिताजी 15 साल के थे, सॉरी जवान थे, तो 15 घंटे एक दिन में काम कर सकते थे, पास्ट की एबिलिटी है तो कुड। शी कुड प्ले क्रिकेट व्हेन शी वॉज इन स्कूल, जब वो स्कूल में थी तो क्रिकेट खेल सकती थी, पास्ट में, अब नहीं, नाउ शी हैज ग्रोन अप, उस समय स्टूडेंट से तो खेल सकते थे, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए, जो विनम्र निवेदन करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड आई टेक योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो बोथ द प्लेस वी यूज कुड। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जब पास्ट में कोई संभावना हो। हैड ही क्लियर द टेस्ट, अगर उसने टेस्ट क्लियर कर लिया होता, ही कुड हैव गोट द जॉब, वो जॉब प्राप्त कर चुका होता। ही कुड बाय न्यू कार, वो नई कार खरीद सकता था, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते, तो पास्ट में कोई अगर उसके पास एबिलिटी होती तो वहाँ कुड। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, असहाय होना, जब आप अपने आप को किसी काम में करने के लिए योग्य नहीं होते या कर पाते तो हेल्पलेसनेस होती है, असमर्थ होना। वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द जोकर,
हम जोकर पर हंसने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए, असहाय थे। तो जहां असहाय होते हैं किसी काम को करने के लिए, वहां कुड, दे कुड नॉट हेल्प, अपने आप को नहीं रोक सके, गिविंग मनी टू द ओल्ड पुअर, बूढ़े गरीब आदमी को पैसे देने के लिए अपने आप को नहीं रोक सके। ये उनकी हेल्पलेसनेस थी, यानी कि वो असहाय थे। नाउ मे का ही मतलब होता है सकना, सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कैन में क्या होता है, एटीट्यूड होता है। मे में एक तरह का पोलाइटनेस होती है। ये भी जो कैन करता है, कहाँ कैन वहाँ यूज होता है, वहीं ये होता है, लेकिन ये स्ट्रोंग होता है, पोलाइटनेस होती है इसके अंदर। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दर्शाता है संभावना। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, सकता है। माई ब्रदर मे कम टुमारो, मेरे भाई कल आ सकते हैं। दोनों जगह पॉसिबिलिटी है और सकता है तो मे। परमिशन, परमिशन के लिए यू मे प्ले नाउ, मे आई कम इन सर, दोनों जगह परमिशन लेते हैं और देते हैं। जहां आप रिस्पेक्ट में है वहां में, जहां एटीट्यूड में है वहां कैन। पर्पज, जब कोई भी उद्देश्य होता है। वी ईट दैट वी मे लिव, इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। तो जहां भी हमारा पर्पज हो वहां में। शी वर्कड हार्ड दैट शी में स्टैंड फर्स्ट, मेहनत इसलिए करती है ताकि वो क्या है, फर्स्ट आ सके। यहाँ वर्क्स होगा वर्क की जगह, ठीक है। विश, जब आप कोई इच्छा करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, इच्छा करते हैं, जब आप इच्छा करते हैं तो मे यूज होता है। मे यू लीड ए हैप्पी लाइफ, आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, इच्छा आपकी, तो मे यूज की है। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ग्रांट पीस टू द पार्टिड सूल, वो आत्मा जो अलग हुई है भगवान उसको शांति दे। प्रार्थना की है तो बोथ प्लेस वी यूज मे। सर्विस, जब आप कोई सेवा करते हैं। मे आई गिव यू ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपको एक पानी का ग्लास दे सकता हूँ, सेवा के लिए पूछ रहे हैं। मे आई टेक योर बुक, मैं क्या आपकी बुक ले सकता हूँ या आपकी ये सेवा ले सकता हूँ, तो बोथ प्लेस वी यूज मे। माइट, माइट क्या है, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, सकता था। ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी, उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगा। पास्ट में टोल्ड, जहां पास्ट है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यहाँ पे भी पास्ट होगा। सी आस्क्ड, उसने पूछा मी इफ सी माइट गो देन, कि अब वो जा सकती है क्या, तो यहाँ आस्क्ड है तो यहाँ माइट पास्ट फॉर्म। रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना। सी इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। सी माइट पास, मुश्किल से पास हो सकती है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। दी कैंसर पेशेंट, यहाँ पेशेंट लिखेंगे। माइट रिकवर, कैंसर का पेशेंट रिकवर कर सकता है, रिमोट पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये एक बिगिलनेस है। एक्सट्रीम पोलाइटनेस, बिल्कुल अत्यधिक पोलाइटनेस, विनम्र निवेदन, हद होती है जो कहते हैं। माइट आई गेट ए चांस टू स्पीक, क्या मुझे एक बोलने का चांस मिल सकता है। माइट आई सी दिस बुक फॉर ए सेकेंड, क्या मैं एक सेकंड के लिए आपकी ये किताब देख सकता हूँ। एक्सट्रीम पोलाइटनेस तो माइट। रिप्रोच, रिप्रोच होता है जब आप किसी काम के लिए किसी को धिक्कारते हैं कि ऐसा कर देना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, रिप्रोच होती है। यू माइट हैव टोल्ड मी दैट यू वर ऑन लीव, आपको मुझे बता देना चाहिए था कि आप छुट्टी पे हैं, लेकिन आपने बताया नहीं, आप उसको धिक्कारते हैं। यू माइट हैव टोल्ड द राइट रीजन, आपको सही कारण बता देना चाहिए था, लेकिन आपने बताया नहीं, आप उसको क्या करते हैं, धिक्कारते हैं। पर्पज इन द पास्ट, अतीत में जब कोई उद्देश्य था। अगर अब कोई उद्देश्य है तो
मे यूज करते हैं, पास्ट में था तो वो माइट, पर्पज इन द पास्ट। शी वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, सो दैट, इसलिए, उद्देश्य क्या था, शी माइट क्लियर द टेस्ट, वो टेस्ट को क्लियर कर सके। तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट में का। शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी, सो दैट, इसलिए, शी माइट कैच द एवरीबडीज अटेंशन, हर किसी का ध्यान वो खींच सके। तो यहाँ वोर पास्ट है तो यहाँ भी माइट पास्ट होगा। सजेशन, जब किसी को आप सुझाव देते हैं, यू माइट ट्राई अगेन एंड अगेन, आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए, सजेशन है तो माइट। यू माइट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, सजेशन है तो माइट। नाउ मस्ट, मस्ट होता है जहां पे आपको कोई, यू हैव नो ऑप्शन टू डू अनदर थिंग्स, दूसरी चीज करने का आपके पास कोई चांस ही ना हो, सिर्फ करना है तो वो करना ही है, दैट इज मस्ट। नेसेसिटी, बिल्कुल अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन हो, फर्ज हो। यू मस्ट की फिट, आपको अपने आप को फिट रखना चाहिए, अगर ना रखेंगे तो क्या है, बीमार डैमेज हो जाओगे, तो वो मस्ट है। आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, आज मुझे काम करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है, मस्ट मतलब सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी होती है जब किसी चीज को टाल ही ना सके, जो होना है तो होना है। वन डे वी मस्ट डाई, एक दिन हम मरेंगे, टाल नहीं सकते इस बात को, इनएविटेबिलिटी है। वी मस्ट ग्रो ओल्ड, हम बूढ़े होंगे, अगर जिंदा रहे तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ड्यूटी, फर्ज होता जो हमारा। वी मस्ट ओबे द रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना ही करना, अगर ना करेंगे तो क्या है, अब कोरोना में रूल को फॉलो ना करेंगे तो क्या करेंगे, पुलिस वाले क्या करते हैं आपको पता ही है। तो मस्ट जहाँ ऑप्शन ना हो। ये टीचर मस्ट टीच, एक टीचर को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए, अगर टीचर ना पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा, या टीचर क्या करेगा, कोई और तो सिंगिंग डांसिंग तो करेगा नहीं। ऑप्शन टीचर के लिए क्या है, टीचर है तो पढ़ाना ही है, अगर नहीं पढ़ाता तो वो फिर टीचर नहीं है। तो मोस्ट है, मस्ट है जहाँ सेकंड ऑप्शन ना हो। कंक्लूजन, जब कोई भी निर्णय या निष्कर्ष निकालते हैं आप, सी मस्ट बी 30 नाउ, वो 30 साल की होगी, आपने कंक्लूजन निकाला है कि 30 साल की होगी, सी मस्ट बी 30, कंक्लूजन निकाला आपने, उसको देख के कैसी है वो, मतलब 30 की है, लग रहा है ऐसा। माई फादर मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, अब तक मेरे पिताजी दिल्ली पहुंच चुके होंगे, कंक्लूजन निकाला अपने निष्कर्ष के वहाँ इस समय चले थे, ये साधन है जाने के, तो इस समय तक पहुंच चुके होंगे, कंक्लूजन है। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, जहाँ भी आपका निश्चय दृढ़ हो, आई मस्ट विन दी फर्स्ट प्राइज, मैं फर्स्ट प्राइज पक्का जीतूंगी, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है। ए गर्ल मस्ट हैव हर से इन द फैमिली, लड़की का परिवार के अंदर अपना वजूद होना चाहिए, होना चाहिए, लड़की का वजूद ना है तो वो फिर लड़की। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन और कमांड, जब किसी काम के लिए मनाही हो या कोई आदेश हो तो मस्ट। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट टेक मोबाइल इन द क्लास, क्लास के अंदर विद्यार्थियों को मोबाइल फोन नहीं लाना चाहिए, प्रोहिबिशन है, मनाही है, क्योंकि लेके आएंगे तो वो क्लास नहीं रहेगी फिर, अगर फोन बच्चे लेके आएंगे, मनाही है। यू मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी है, क्या है, प्रोहिबिशन है, मनाही है, अगर अड़ाओगे तो क्या होगी, आपका नुकसान होगा। तो जहाँ पे प्रोहिबिशन और कमांड है वहाँ पे मस्ट। समथिंग डन अगेंस्ट द विशेज, जो कोई कार्य आपको करना पड़ जाए, आपकी इच्छा नहीं है, मतलब आप कर रहे हैं अपनी इच्छा से, अगर आपको करना पड़ जाए तो मस्ट होता है। कैसे, हाउ मच मनी आई शुड डोनेट इफ आई मस्ट, अगर मुझे करना पड़ जाए दान तो कितना करूं, करना पड़ जाए मतलब आप तैयार नहीं है लेकिन करना पड़ जाए,
वे शुड आई गो इफ आई मस्ट, मैं कहाँ जाऊं अगर जाना पड़ जाए, मतलब जान रही है अपनी इच्छा से, अगर जाना पड़ जाए तो जहाँ भी कोई काम करना पड़ जाए वहाँ मस्ट, वहाँ मस्ट, जहाँ की समथिंग डन अगेंस्ट द विशेज, इच्छा के विरुद्ध जब कोई काम हो। ओट टू होता है चाहिए, ये होता है हमारा मोरल ओब्लिगेशन, नैतिक फर्ज होता है। शुड का ही मतलब होता है चाहिए होता है, लेकिन ये उससे स्ट्रोंग होता है। मोरल ओब्लिगेशन नैतिक फर्ज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक जिम्मेदारियां। वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, नैतिक फर्ज है। वी ओट टू सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का को सल्यूट करना चाहिए, हमारा क्या है फर्ज है हमारा, तो जहाँ हमारा फर्ज होगा वेयर वी यूज ओट टू। स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी, मजबूत संभावना हो। यू ओट टू स्टैंड फर्स्ट, आप फर्स्ट आ सकते हैं, मजबूत संभावना है, तो ओट टू स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी है। आवर टीम ओट टू विन द मैच, हमारी टीम मैच जीतना चाहिए, ओट टू जीतेगी, स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी है हमारी टीम मैच जीतेगी, स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी है जहाँ ओट टू। एडवाइस, जहाँ भी हम शिक्षा देते हैं लेते हैं। यू ओट टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए नियमित तौर पर, एडवाइस है। वी ओट टू स्टैंड टुगेदर, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठे खड़ा होना चाहिए, एडवाइस है शिक्षा, अगर इकट्ठे रहेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। रिकमेंडेशन, सिफारिश करते हैं जब किसी काम की। यू ओट टू रीड यू कैन विन, आपको यू कैन विन बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक है, शिव खेड़ा के द्वारा लिखी गई है, अच्छे वक्ता हैं वो। यू ओट टू रीड यू कैन विन, आप जीत सकते हैं, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, सिफारिश की है आपको। शी ओट टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, उसको अच्छे डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए, सजेशन है उसके लिए, सॉरी रिकमेंडेशन है, सिफारिश है उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत है उसको, पहले डॉक्टर से मिल चुकी है, तो अब रिकमेंडेशन क्या है और अच्छे डॉक्टर को, तो ओट टू यूज करेंगे हम यहाँ। नीड, जरूरत, एज ए प्रिंसिपल वर्ब इन द सेंस रिक्वायर, जहाँ वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत होना, ठीक है, तो जहाँ पे जरूरत की जगह यूज करते हैं तो हम मेन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, नीड को यूज करते हैं। दे नीड योर हेल्प, उनको आपकी जरूरत है, जहाँ जरूरत है तो नीड। शी नीड्स गुड क्लोथ्स, उसको अच्छे कपड़ों की जरूरत है, नीड्स SEIS लगाया है यहाँ पे, तो मेन वर्ब के तौर पे ये यूज हुई है। टू टेल नेसेसिटी, अनिवार्यता बताने के लिए, अनिवार्यता बताने के लिए। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, मत करिए, तो जहाँ जरूरत है या जरूरी नहीं है वहाँ जरूरी है तो नीड, जरूरी है ना है तो नीड नॉट। शी नीड नॉट सीक योर परमिशन, उसको आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो नीड नॉट। डाउट, शक या संदेह, नीड ही डू इट अगेन, क्या वो इसे दोबारा करेगा, शक है, नो ही नीडंट, उसको जरूरत नहीं है। नीड आई एक्सप्लेन इट अगेन, क्या मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है या नहीं है वहाँ नीड और नीड नोट, नोट लिखिए इस बात पे। नीड डज नॉट हैव ए पास्ट फॉर्म, नीड की कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, अगर पास्ट में नीड को लगाना है तो नीडेड नहीं लगाएंगे, नीडेड है तो कहीं वो है वर्ब, अगर मॉडल्स में है द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड विद नीड हैव, तो नीड के साथ हम हैव लगाएंगे, जहाँ पे हमारा सेंस बनता है जरूरत नहीं थी या जरूरत थी। नीड यू हैव वेस्टेड योर टाइम, क्या आपको अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत थी, पास्ट में है तो
नीड प्लस हैव। डेयर साहस हिम्मत, टू एक्सप्रेस चैलेंज चेतावनी देने के लिए लगता है। हाउ डे यू से सच ए थिंग, ऐसी बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। डेयर। शी डेयर्स टू इंसल्ट यू ओपनली, वो आपको खुला इंसल्ट करने की हिम्मत रखती है, साहस रखती है। डेयर। तो जहां भी हिम्मत या साहस होगा वहां डेयर। टू एक्सप्रेस वेंचर, वेंचर मतलब कोई ऐसे रिस्क का काम करना जिससे ये हो कि कोई नाराज हो सकता है, अनहैप्पी हो सकता है। सी डेयर नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन, उसकी मुझसे क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, क्योंकि उसको पता है इससे मैं नाराज हो सकता हूं। हाउ डे यू हाइड द फैक्ट, आपको ये फैक्ट छिपाने की हिम्मत कैसे हुई, यानी कि अनप्लीजेंट वर्क करने की हिम्मत कैसे हुई। वेंचर जब कोई अनप्लीजेंट वर्क हो। यूज्ड टू का मतलब होता आदि होना, या तो करते थे या करता हूं, किसी चीज का हैबिचुअल हो जाना, एडिक्टेड हो जाना। एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, आपका जो आदतन काम है ना उसको एक्सप्रेस करता है, शो करता है। शी यूज टू प्ले टेनिस एज ए गर्ल, जब वो लड़की थी टेनिस खेला करती थी, जब करता था करते थे तो यूज्ड टू पास्ट। माई ग्रैंड अम्मा यूज टू टेक मी टू स्कूल, मेरी जो ग्रैंड अम्मा है, ग्रैंड दादी है, वो मुझे स्कूल में लेके जाया करती थी। पास्ट है, करते थे, अब नहीं, अब स्कूल नहीं, मतलब जाते तो हैं बट एज ए स्टूडेंट्स नहीं, एज ए टीचर जाते हैं। टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अकस्टम्ड टू, किसी बात के एक तो पहले आदि थे करते थे पास्ट में, एक अब मतलब आदि नहीं है किसी काम के। आई एम नॉट यूज टू सच ट्रीटमेंट, मैं ऐसे ट्रीटमेंट का आदि नहीं हूँ। एक तो पहले काम किया करते थे और एक अब करते नहीं हैं, यानी कि इस काम के एडिक्टेड नहीं हैं। वी आर नॉट यूज टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, हम जो अत्यधिक ठंडा वातावरण है ना उसके आदि नहीं हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आदि हैं या आदि थे वहाँ यूज्ड टू, अगर नहीं है तो नॉट यूज्ड टू, अगर हैं तो यूज्ड टू। तो स्टूडेंट्स ये नोट्स सचिन के द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को आपको पीडीएफ चाहिए तो वो अवेलेबल है, मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। हाँ स्टूडेंट्स, आपको फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।